किसी को गम देकर, किसी को दुख देकर, किसी को तकलीफ देकर सुकून की नींद सोने वालों, अपने जमीर का जनाजा पढ़ लो, तुम्हारा जमीर फौत हो चुका है। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि इसे मारा है भूख ने, हाकिम ने ये लिखा कि ये कुछ खा के मर गया। बादशाह के दरवाजे पर एक फकीर आया, फटे पुराने उसने कपड़े पहने हुए थे, उसका भी एक ही लिबास है, वो भी फट गया। किबला जहां बादशाह के कुत्ते बंधे हुए थे वहीं फकीर आके बैठ गया। बैठ के कहता है, बादशाह मुझे एक बात तो बता। कहा जी। कहा अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर जाऊं, बता तो सही, तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? तवज्जो तलब बात। कहा बादशाह मिसाल के तौर पर अगर मैं तेरे दरवाजे पर अभी अभी मर भी जाऊं, बता तो सही, तू मेरे साथ क्या सलूक करेगा? बादशाह ने कहा तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा, तुझे कफन देकर दफन कर दूंगा। फकीर की चीख निकल गई। फकीर रो कर कहने लगा, बादशाह मेरे मरने के बाद जो मेरी मुर्दा लाश ढांपने के लिए मुझे कफन दोगे ना, वो आज ही दे दो, ताकि मैं अपनी जिंदा लाश तो ढांप सकूं। बादशाह मेरे मरने के बाद तुम्हारा दिए कफन किस काम का? देना है तो मुझे आज दो, आज मुझे कपड़ों की अशद जरूरत है। हाय, जिस गरीब के बारे में मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में सर उठा के चलना, हमने उस गरीब का सर मट्टी में मिला दिया। हमने उस गरीब को इतना रुसवा किया, इतना जलील किया, हमने उसका जीना हराम कर दिया। शादी के मौका पर हमने जहेज अपनी ही बेटी को देना होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जहेज को चारपाई पे बिछा देते हैं, मोहल्ले में आवाज देते हैं, आओ जी हमारी बच्ची का जहेज देख लो। और नादान, तूने जहेज दिया तो अपनी बेटी को, लेकिन ये किसी को भी ख्याल ना आया कि जो बच्चियां जहेज देखने आई हैं, इन बच्चियों में से लावारिस बच्चियां भी मौजूद हैं। ये किसी को भी ख्याल ना आया, ये जो बच्चियां जहेज देखने आई हैं, इन बच्चियों में से उस गरीब बाप की बेटी भी मौजूद है, जो गरीब बाप बुरी कमर पे बोरियां लाद लाद के सुबह शाम मजदूरी कर रहा है। अगर पूछा जाए, बाबा जी तो तुझे नींद नहीं आती, तू सुबह भी मजदूरी कर रहा है, शाम को भी मजदूरी कर रहा है, रात को भी मजदूरी कर रहा है, तुझे नींद नहीं आती? बाबा चीख कर कहता है, बेटे चुप कर, मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले करने आए। लेकिन वो बदबख्त बाप क्या करे, उसकी बेटी को कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उसके पास तो जहेज ही नहीं है। कल तक जिस औरत की कीमत अशरफियों से लगती थी, आज उसकी कीमत जहेज से लगती है। है जमाना बदल गया, मगर इंसान नहीं बदला। हमने दौलत की नुमाइश इस तरह कर रखी है, इस तरह कर रखी है कि गरीबों का जीना महाल कर दिया है। करोड़ों बार कुर्बान न जाऊं अपने करीम नबी के इस फरमान पे कि मेरे करीम नबी ने फरमाया, लोगों गरीब के सामने अपनी दौलत की नुमाइश न करना। मेरे नबी ने फरमाया, भाइयों साहबा, यतीम बच्चे के सामने अपने बच्चे से प्यार न करना, इससे यतीम बच्चे का दिल दुखेगा, उसको मरा हुआ बाप याद आएगा। यहूदी ईमान ले आया। किसी ने पूछा, कौन सी ऐसी बात तुझे पसंद आई, तू ईमान ले आया है? तो उस यहूदी ने कहा, मियाँ एक ही जुमला कहा था मेरे नबी ने, जिस जुमले ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। वो जुमला कौन सा था? कहते मेरा एक बच्चा था, मैं उससे बड़ी मोहब्बत किया करता था, बड़ा प्यार किया करता था। एक ही बेटा था, बच्चा था, बड़ी मोहब्बत प्यार किया करता था। सुबह शाम उसी के साथ ही मैं रहता, चैन था, सुकून था, सब कुछ था। एक दिन मैं सोया हुआ था, बच्चा घर से निकला, दूर कहीं मैदान में बच्चों के साथ खेलने चला गया, दूर बच्चों के साथ खेलने चला गया। कहता है मैं घर से निकला हूं, भाई मेरा सुकून कहां गया, बच्चा कहां गया?
मैं भागता रहा, दौड़ता रहा, बच्चे को तलाश करता रहा, मुझे बच्चा ना मिला, मेरा बेटा मुझे ना मिला। आखिरकार जब मैं थका तो बैठ के मौत मांगने लगा, या अल्लाह अब मुझे मौत ही दे दे, जो मेरा सुकून था वो तो तूने छीन लिया है, जो मेरा करार था वो तो तूने छीन लिया है, अब मुझे मौत ही दे दे तो बेहतर है। फिर एकदम सोचे यार उठ, कोशिश तो कर, हो सकता है बेटा मिल जाए तुझे। कहता है मैं भागता दौड़ता चला जा रहा था, मेरा गुजर मदीने की गली से हुआ, मैंने देखा मुसलमानों के नबी बैठे हैं, साथ में सहाबा भी बैठे हैं। मैं दौड़ कर गया नबी के पास, मैंने कहा हजरत मेरा बच्चा गुम हो गया है, मेरा नन्हा बेटा गुम हो गया है, आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। तो कहता है कबल इसके कि हुजूर के दुआ के लिए हाथ उठते, वहां साहबियों में से एक शख्स बैठा था साहबी, उसने कहा जी मैंने इसका बच्चा फलां बच्चों में फलां मैदान में खेलते देखा है। कहता है जैसे ही मैंने सुना तो दौड़कर मैं जाने लगा, तो पीछे मुसलमानों के नबी ने आवाज दी भाई मेरे पास आ। जब मैं करीब आया तो मेरे नबी ने फरमाया भाई अपने बच्चे के पास जा रहे हो, बाप के जज्बात हैं, बिछड़ा हुआ तेरा बेटा है, जब बेटे के पास जाना तो नाम लेके उसे पुकारना, बेटा कहकर ना पुकारना, उसे बेटा कहकर। उसने कहा हजरत मेरा बेटा है, अगर मैं बेटे को बेटा कहकर नहीं पुकारूंगा तो और किसको पुकारूंगा। मेरे नबी ने फरमाया भाई सारी जिंदगी बेटे को बेटा कहकर पुकारते रहना, सारी जिंदगी बेटा कहकर पुकारते रहना, मगर आज बेटा ना कहकर पुकारना। कहा जी वजह क्या है? वजह सुने। मेरे नबी ने फरमाया मियां हो सकता है जब तू यहां से जाएगा बच्चे को देखेगा, बच्चा दौड़कर तेरे पास आएगा, तू उसे अपनी छाती से लगाएगा, सीने से लगाएगा, हो सकता है उन बच्चों में से कोई यतीम बच्चा खेल रहा हो सकता है वो तेरे जैसे बाप का प्यार देखकर उसको मरा हुआ बाप याद आ गया, और कहीं ऐसा ना हो उस यतीम बच्चे की खुशी एकदम गमी में तब्दील हो गई। मियां बता तू सही इसका जिम्मेदार कौन होगा? सारी जिंदगी अपने बेटे को बेटा कहकर पुकारते रहना, मगर आज ना पुकारना। कहता बस यही जुमला था, इसने मेरी दिल की दुनिया बदल डाली। मैं गया मैदान में, मेरा बच्चा खेल रहा था, मैंने उसको बुलाया, ओ इधर आ। बच्चा मेरे पास, मैंने कहा चला गया लग। मैं सीधा हुजूर के कदमों पे बच्चे को लेके आया। हाय हाय आके मैं भी हुजूर के कदम चूमने लग गया, मेरा बच्चा भी हुजूर के कदम चूमने लग गया। मैंने कहा मेरे हुजूर, ऐ मेरे करीम नबी, बस अब मुझे कलमा ही पढ़ा दे। क्यों? इसलिए कि जो नबी दुनिया में किसी उम्मती को छोटी सी तकलीफ देना गवारा नहीं करता, वो कल कयामत के दिन उम्मत को जहन्नम में जाते देखकर कैसे गवारा करेगा? हरगिज़ गवारा नहीं। फरमाया यतीमों के सामने बच्चों से प्यार न कर।